गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग आप देख रहे हैं पांचवा पाठ आप लोगों के जो है भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया। भारत रत्न विश्वेश्वरैया। तो भारत रत्न विश्वेश्वरैया के लेखक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी द्वारा लिखित यह जीवनी है। तो हमने पहले देखा विश्वेश्वरैया जी का परिचय, विश्वेश्वरैया जी का परिचय, उसके बाद उनकी शिक्षा। अब विश्वेश्वरैया जी का परिचय होने के बाद उनकी शिक्षा समाप्त हो गई। अब शिक्षा होने के बाद जब उनको सरकारी नौकरी मिल गई या उनके कार्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो इससे पहले हमने देखा गया कि वह उनका नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक गांव में उनका जन्म हो गया। वहीं पर ही उनकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हो गई। हाईस्कूल शिक्षा के लिए वह कहाँ आ गए? बेंगलुरु के लिए आ गए। बेंगलुरु में वह उनके रिश्तेदार के यहाँ पर रहकर ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे को चलाते थे। उसी के साथ साथ वे अपनी पढ़ाई भी करते थे। तो जब ऐसे उसी ने पढ़ाई करते करते उन्हें हाईस्कूल की कक्षा पूरी की। उसी के साथ साथ जब वो केवल 19 साल के थे तब उन्होंने अपनी बीए की उपाधि उन्हें प्राप्त की। और जिस सेंट्रल कॉलेज में जो वह पढ़ते थे, सेंट्रल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल थे, उनके उस योग्यता को, उस गुणों को उन्होंने निखरा, जिसे उन्होंने पहचान लिया और पहचान कर उन्हें पूना के साइंस कॉलेज में उनके सिफारिश पत्र के साथ उनको भेज दिया गया। और जब वहां पर उनको दाखिला मिल गया तो उस दाखिला के साथ साथ, एडमिशन के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई। और स्कॉलरशिप मिलने के पश्चात तो वह निश्चिंत होकर पढ़ने लगे और समय से पूर्व ही उन्होंने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। महज 23 साल में की उम्र में उन्होंने अपनी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की। और उस समय ऐसी वहां पर बात थी कि जो भी छात्र बंबई विश्वविद्यालय से जो भी छात्र इंजीनियरिंग की इसमें पढ़ाई में प्रथम आता है उसे सीधा डायरेक्टली नौकरी दी जाती थी। तो इसके अनुसार विश्वेश्वरैया जी को भी सरकारी नौकरी वहां पर मिल गई। इंजीनियर के तौर पर वह असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर उन्होंने पहले नासिक से यहाँ काम करना शुरू कर दिया गया। तो अब यहाँ इसके आगे देखते हैं। बंबई सरकार की नौकरी करते करते विश्वेश्वरैया जी नहरों के निर्माण के लिए नहर, जिस तरीके हमें आमतौर पर इंजीनियर के रूप में होते हैं, तो हर तरह से सरकारी इंजीनियर जो होते हैं अपने सरकारी कार्यों के लिए चुने जाते हैं, जो सरकार की ओर से लोगों को उपयोगी होने जैसा, लोगों को उपयोगी होने चाहिए। तो नहरों के निर्माण के कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की। नहर यानी पानी, लोगों को पानी इकट्ठा करके वहां पर लोगों के घर घर तक पहुंचाना, पानी की व्यवस्था गांव से, शहर से एक जगह से निकलकर दूसरी बाहर निकल, पानी को बाहर इकट्ठा करें, पानी शहर से बाहर भेज देना। तो यहाँ मुख्यतः शहरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था के लिए वहां पर प्रबंध करने के बहुत ही निपुण निकले। अब यहाँ आज हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो गवर्नमेंट इंजीनियर्स होते हैं, गवर्नमेंट इंजीनियर्स। तो जब भी कोई वहां पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, या वहां पर हमारे जो विधायक जी होते हैं, एमएलए, उनकी ओर से वहां पर गांव में, शहर नूतनीकरण करने के लिए जो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो वे पहले आकर उस गांव का नक्शा देखते हैं, शहर का नक्शा देखते हैं। उसके बाद किस तरीके से उनमें गांव में पानी लाना चाहिए, कितनी क्षमता में पानी वहां पर लेके आना चाहिए, कैसे लेके आना चाहिए, इसके ऊपर से बहुत सारे डिजाइन यह सब वहां पर बनाया जाता है।
तो अब जब बनाकर जब स्केच तैयार होता है तो प्रपोजल सामने रखा जाता है। आप जब प्रपोजल होकर जाता है तब उनको अनेक सारी बातों से उनमें वहां पर बात दी जाती है, जो इजाजत दी जाती है काम करने पर लग जाते हैं। अब यहाँ आज हमने देखते सामान्य गांव में शहर में हम लोग देखते गटर हो और नालियां हो या पानी की व्यवस्था, उसके लिए बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं जिसके कारण किसी को भी असुविधा न हो जाए, किसी को भी वहां पर ऐसा तकलीफ न हो, जिसके ऐसे बहुत सारे बातों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। तो अब उस समय जिस समय इन बातों के बारे में किसी भी तरह से किसी को भी जानकारी न थी कि कैसे करना है, तो उस समय में विश्वेश्वरैया जी ने वे नाले तथा पानी की व्यवस्था के लिए वो बहुत ही निपुण निकले, बहुत ही जिन्होंने जो कार्य उन्होंने किया गया उसमें वो सफल रह गए। क्योंकि उस समय बंबई शहर की आबादी जो आज के समय की 25-20% होगी, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था को बनाया गया था कि जो आज तक अगर वह देखेंगे कि अगर 100 साल बाद में आ गए तो उनमें कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे वहां पर उन्हें उस नहरों की यानी नालों की तथा पानी की व्यवस्था की गई थी। तो पानी की व्यवस्था करने के लिए आमतौर पर हमें देखने के लिए मिल जाता है कि पानी आज एक गांव में अगर किसी पानी को सप्लाई करना है, पानी को देना है, तो गांव के बाहर एक बहुत ही बड़ी टैंक को वहां पर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। उस टैंक का पानी जो पाइपलाइन से वहां पर गांव में ला के लिए मेन पाइप से लाया जाता है, मेन पाइप से छोटे छोटे पाइप घर वालों को वहां पर दिए जाते हैं, जिनके घर उनके सामने वह रख देते हैं। तो इस तरीके से उनको जब वहां पर उनके कार्य होते हैं, तो इसे अब शहरों के लिए निर्माण करना है, तो शहर में पानी की व्यवस्था लाना है, तो शहर में कितनी जनसंख्या है, कितने घर है, उन सब का पहले वहां पर अध्ययन करना होगा, उन सब के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसके पश्चात तब वहां पर उसे उसके जो कुछ भी प्लान है उसके अमल लाना पड़ेगा। तो इस कार्य में विश्वेश्वरैया जी बहुत ही बड़े निपुण हुए। उन्होंने शहरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था करना अपना आसान काम न था। पानी को इकट्ठा करना और उसे घर घरों में पहुंचाना, ये कोई आसान आमतौर पर हमें देखने के लिए मिल जाता। हम लोग कहते हैं कि सरकार की ओर से यहाँ पर क्या किया गया, लेकिन जब भी हर एक किसी को घर के सामने अगर पानी आ जाता है तो पानी वो कैसा आता है इसके बारे में कोई सोचता नहीं, वह सिर्फ सोचते हैं घर में पानी आ गया, नहीं आ गया तो वहां पर सरकार की ओर चिल्लाया जाता है, सरकार की ओर बताया जाता है। तो यहाँ पर पानी घर तक, घर पर ही जब नल को लगाया जाए तो उससे पानी जब आ जाता है तो उसकी व्यवस्था कैसी होती है, तो जब वह बाहर बहुत ही बड़ा टैंक या तालाब या कहीं से वहां पर पानी को लिया जाता है, तो जो जिस तरीके से रास्ते हैं, जिस तरीके से गलियां हैं, उस गलियों में पाइप डालना, तो उसे पाइप कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, कई वर्षों तक वहां पर वह वैसे ही जमीन के अंदर रहनी चाहिए, इस व्यवस्था इसके बारे में वहां पर सोचना चाहिए। इन सारी बातों को वह सोचकर उन्होंने हर एक घर घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया। तो वह काम तो घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा के टैलेंट की जरूरत होती है, और वह टैलेंट इसमें था, विश्वेश्वरैया जी में था, और उन्होंने वह करके दिखाया। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी की तथा नालियों की व्यवस्था जो है करनी हेतु निमंत्रित करने लगे। तो उन्होंने एक सबसे पहले यानी बंबई शहर के, उसके बाद पूना शहर के लिए, उसके बाद आमतौर पर कहा था कि सांगली शहर के लिए या बेलगाम, कोल्हापुर या वहां पर जो सातारा, जो बड़े बड़े शहर से महाराष्ट्र के जो बंबई प्रांत में आने वाले जितने भी नगर है, उन सारे नगरों के जो बड़े बड़े नगर होते हैं, उन सारे नगरों के पानी की और जो सारी व्यवस्था है इंजीनियर के तौर पर उन्होंने काम करते हुए देखने के लिए मिल जाता है। और जब विश्वेश्वरैया की उम्र जब 31 वर्ष की थी, 31st ईयर के थे, तो वहां पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा कार्य करने के लिए उनको सौंप दिया गया। तो उनका कार्य यह था, वो है कि शक्कर बैरेज, शक्कर यानी शुगर नहीं,
शक्कर यानी एक छोटे से गांव का नाम है, कस्बे का या एक छोटे से शहर का नाम है शक्कर बैरेज। जिसे वहां पर बताया वाटर वर्क्स का निर्माण करना था। उस शक्कर बैरेज नामक स्थान को पानी पहुंचाने का कार्य था। और वह बात यह है कि 1894 की बात है, 1894 के बात होने के कारण उस समय सिंध प्रांत जो है वे भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज वह सिंध प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में होने के कारण तो उस राज्य के साथ प्रांत पाकिस्तान में है। इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जो है वह पूरी की पूरी विश्वेश्वरैया जी के प्रति तो सौंप दिया गया था। तो विश्वेश्वरैया जी ने बड़ी ही सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया, जिसके कारण उनका नाम पूरे देश विदेश में होते देखने मिल गया। अब वहां सिंध प्रांत के लिए ऐसी जगह वहां पर नहीं थी कि जहां बहुत सारे लोगों को जाना, वहां पर काम करना, और वहां काम करने के लिए बहुत ही कठिनाई वहां पर होती थी, कठिनाई महसूस होती थी, लोग वहां जाना नहीं चाहते थे। लेकिन विश्वेश्वरैया जी की टीम ये सब मिलकर वहां वे चले गए, और चले जाने के पश्चात उन्होंने वहां जाकर उस शक्कर बैरेज नामक एक छोटे से कस्बे को या छोटे से शहर को, जो असाधारण काम था, जो अब तक वहां पर किसी ने न किया था, वहां जाकर उन्होंने उस कार्य को संपन्न किया। तो यहाँ पर वे सिर्फ अपने बारे में ही कभी वहां पर वह नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई, सरकार की भलाई और देश के भलाई के बारे में ही हमेशा वह सोचा करते थे, क्योंकि वे कभी भी अपने समय को नष्ट नहीं किया करते। एक मिनट भी वह कभी भी गवाते नहीं थे, हर एक मिनट के बारे में वो सोचते थे। इस कारण उनकी एक खासियत बात यह थी कि आमतौर पर कहा जाता है कि उनके पास जो हम लोग पेन होते हैं, तो उनके पास हमेशा 2 पेन हुआ करते थे। एक पेन जब वह सरकार का कार्य करते थे तो सरकार का पेन वह इस्तेमाल किया करते थे, और दूसरा पेन जो है वह निजी कलम, निजी जब वहां पर यानी स्वयं अपने लिए पर्सनल वर्क जब होते थे तो वह निजी कलम को इस्तेमाल किया करते थे। यानी देखिए कितने पर्टिकुलर थे वहां पर अपने काम के बारे में। सरकार का काम हो तो सरकार के खर्चे से, अपना काम हो तो आज हमें देखने के लिए मिल जाते बहुत सारे लोग अपना काम भी सरकार की ओर से ही चला लेते हैं। अनेक घटनाएं, अनेक उदाहरण को देखने के लिए हमें मिल जाता है। लेकिन विश्वेश्वरैया जी इसलिए वहां पर महान नहीं बन गए क्योंकि उन्होंने ऐसी छोटी छोटी बातों का उन्हें ध्यान रखा है। जब वहां पर 31 वर्ष का वहां पर होने के कारण उन्हें शक्कर बैरेज का कार्य कर दिया गया, तो उनका नाम पूरे देश में एक बहुत ही बड़े इंजीनियर है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते, उन्होंने ऐसा काम उस सिंध प्रांत में उन्होंने कर दिखाया है। यह बात जब पूरे देश में फैल गई तो उनका नाम वहां पर हो गया, और विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। ऐसा नहीं कि ये काम कर दिया, नाम हो गया, चलो आराम से वहां पर करते, ऐसे न होते हुए जो भी उनको काम सौंपा जाता था, जो भी उनको जिम्मेदारी दी जाती थी, हर एक जिम्मेदारी में वह प्रखरता से कार्यों को बहुत ही तन मन से वहां पर वो कार्य करते थे, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका कारण और एक है, जो 1904 में बंबई के सरकार के प्रतिनिधि हैसियत से उनको शिमला इरिगेशन के उनको कॉन्फ्रेंस में उपस्थित वहां पर हो गए थे, और उसके पश्चात तो उन्होंने विश्वेश्वरैया की प्रतिभा, विश्वेश्वरैया जी के टैलेंट के बारे में कई उदाहरण हैं। उस कई उदाहरणों में से एक जो वहां पर है वह है खड़कवासला। कौन सा है? खड़कवासला। यह खड़कवासला डैम जो है वह पूना के निकट है। पूना के निकट एक जो नदी है वह है मूठा नदी। कौन सी नदी? मूठा नदी। उस मूठा नदी के ऊपर बनाया गया खड़कवासला डैम, ये अपने आप में एक अनोखा डैम है। तो इसका कारण यह है कि उन्होंने यह डैम बनवाया गया था जब उन्होंने देखा गया कि जिस तरीके से डेवलपमेंट
प्रगति होती जा रही है हर क्षेत्र में, हर कार्य में। तो उस समय भारत में किसी तरह से भी वहां पर कारखाने किस तरीके से उपलब्ध नहीं थे। तो उन्होंने जब वह डैम बनवाया गया, यह सोचकर बनवाया गया कि अपने आप में एक नया, अपने यह भारत का अगर पहला डैम ऐसा उस तरीके से अगर कहा जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस डैम की, खड़कवासला डैम की यह विशेषता यह थी कि इसमें जो दरवाजे होते वो ऑटोमेटिक थे, जो अपने आप बंद होती थी और अपने आप खुलती थी। तो इसके खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटो, अपने आप खुलने और अपने आप बंद होने के दरवाजे थे, डिजाइनिंग किया गया था। इंजीनियर के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई क्योंकि उन्होंने जब वहां पर बताया गया ऑटोमेटिक खुलना और ऑटोमेटिक बंद करना आमतौर पर हमें देखने के लिए मिल जाते, जो पौराणिक कथाओं में, पौराणिक कथाएं थी, उस कथाओं में जब कहते हैं कि अली बाबा और 40 चोर, यानी तरीके से गुफाओं की कहानी, जो चोर जो है गुफाओं में घुसते थे और जो दरवाजे जो ऑटोमेटिक बंद होते थे, खुलते थे, तो सिर्फ एक हाथ लगाने से या क्या किसी को खींचने से वहां पर जो दरवाजे ऑटोमेटिक खुले जाते थे। तो यहाँ पर अगर नदी का पानी का बहाव रोकने के लिए, तो जितना पानी बह रहा है तो पानी बहते उसे ऑटोमेटिक रोकना है, किसी मशीन की या किसी की वहां पर आवश्यकता नहीं कि जाकर मैन्युअली वहां पर ऑटोमेटिकली बंद करने, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। उसके लिए कैसे कि उन्होंने एक आगे ये वहां पर बहुत ही बड़े, तो वहां पर गड्ढा जो वहां पर जो बहुत जो जैसे कि जो वेल होते हैं, जिसे जो छोटी सी वहां पर जिसे कहा जाता है पानी इकट्ठा करना जो होते हैं, तो कुआं या थोड़ा सा वहां पर उसे थोड़ा सा बड़ा, तो वहां पर उन्होंने आगे सामने बताया जैसे जैसे उस पानी भरता जाता था उसमें, और भरने के पश्चात और जब ऊपर वह पानी गिरता तो ऑटोमेटिकली वह दरवाजे क्या होते थे, ऊपर आ जाते थे, बंद हो जाता। और जैसे उस पानी कुएं में से पानी वहां पर निकलते थे, ऑटोमेटिक दरवाजे जो है नीचे आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी योग्यता का उपयोग करके उन्होंने ऑटोमेटिक डैम का वहां पर निर्माण किया, जो कि हमारे भारत देश में उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि उस लोहे से बने हुए दरवाजे उस पूरे ब्रिज का भार संभाल सके। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीजों को वहां पर इस्तेमाल करके उस डैम को उन्होंने बनवाया, किया गया। आज भी वहां पर सिर्फ खड़कपुना के निकट खड़कवासला है, उस खड़कवासला मोठा नदी के ऊपर यह डैम बनवाया गया है, ऑटोमेटिक है। अब यह जब डैम उन्होंने बनवाया, इस डैम का जब निर्माण किया गया, और यह बात जब सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में यह बात पता चल गई कि यहाँ पर इन्होंने ऐसे डैम को वहां पर बनवाया गया है। तो उसी के यहाँ पर चलते हुए तो वे तो कार्य वहां पर क्या किया, अमेरिका के मशहूर शहर पनामा जो शहर है, उस पनामा शहर के नहरों के लिए, जो किनार बड़े बड़े वहां पर किनार होते हैं, उन किनारों के नहरों के लिए खड़कवासला जैसा ही ऑटोमेटिक डैम वहां उन्होंने कॉपी करके देखने के लिए मिल जाता है, डिजाइन की नकल की गई है। फिर क्या था, भारत में नहीं देश विदेशों में भी विश्वेश्वरैया जी का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो विश्वेश्वरैया जी ने जब बंबई के साथ साथ सिंध प्रांत के वहां पर वाटर वर्क्स का प्रबंध करने का बड़ा नाम कमाया, और बड़ा नाम कमाने के पश्चात 1906 में वहां पर अदन, तो जिस तरीके से उन्होंने सिंध वाटर वर्क्स, खड़कवासला डैम और अनेक सारे ऐसे कार्यों को करने के पश्चात, तो भारत में नहीं भारत के बाहर भी अनेक सरकारों ने विश्वेश्वरैया जी को अपने देश में, उनके शहरों में इन सारी व्यवस्था करने के लिए आमंत्रित करने लगे। इस कारण 1906 के समय वो अदन के लिए वहां पर चले गए, और चलेने के वहां पर भी उन्होंने शहर के लिए पानी का इंतजाम किया और नालियों का भी इंतजाम बनवाई। इस कार्य के साथ साथ उनका बहुत ही बड़ा नाम हुआ, और साथ ही साथ वे देश विदेश में वहां पर बड़े बड़े इंजीनियरों के गिने जाने लगे। आमतौर पर अब हम लोग कहते देखने के लिए मिल जाता है
कि गली क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट। गली क्रिकेट में हर एक कोई वहां पर अपने अपने ताकत को दिखाता है, लेकिन वही व्यक्ति, वही लड़का अगर जब गली क्रिकेट खेलते 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 इंटरनेशनल क्रिकेट जब वो खेलने लगता है तो देश विदेश में उसका नाम होता है। तो यहाँ पर विश्वेश्वरैया जी अपनी भारत देश में पहले उन्होंने कार्य करके दिखाया, उसी तरह दूसरे देशों में वहां पर कार्य करने लगे। तो जो महान इंजीनियर थे पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, तो उनके यहाँ उनके साथ विश्वेश्वरैया जी की गणना जो है करने लगे, विश्वेश्वरैया वह गिने जाने लगे। उस समय से बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो भी भारत में छोटी हो या बड़ी हो, तो कोई भी योजना या जो कोई भी काम करना है तो सबसे पहले इंजीनियर के तौर पर विश्वेश्वरैया जी की सलाह लेना नहीं भूलते थे, क्योंकि यहाँ पर ये सलाह लेना जरूरी समझा जाने लगा। वही मुख्य वहां पर इधर उनके खूब पदोन्नति यानी प्रमोशंस उनको मिलने लगे। तो यहाँ हमेशा यह बात है कि कोई भी अच्छा कार्य करता है तो कोई अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं तो उसमें जो बहुत ही बेस्ट है, बेहतरीन है, उसका सुझाव हमें दिया जाता है। तो भारत सरकार की ओर से और अन्य सरकारों की ओर से हर कोई अगर काम करना है तो शहर का किस तरीके से निर्माण करना है या वहां पर किस तरीके से नाले को पानियों की व्यवस्था करना है, डैम बनाना है और कुछ वहां पर करना है, तो सबसे पहले अगर सरकारी कार्य है तो उसमें सलाह किसकी ली जाने लगी? विश्वेश्वरैया जी की सलाह लेनी जाने लगी। इस कारण वो कम उम्र में हो उनको ज्यादा प्रमोशंस वहां पर देखने मिल जाते हैं। तो भगवान ने हमें पांचों उंगलियां जो समान नहीं दी गई, तो यह अलग अलग। तो जो कोई अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो भारत देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उससे लोग उनको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते, तो ऐसे उनके साथ कुछ घटनाएं हो गई जिसके कारण उनको अपना इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनको इस्तीफा क्यों देना पड़ा और वह दूसरे संस्था में या दूसरे जो प्रांत है उनमें वहां पर काम करने के लिए क्यों चले गए, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।